लेना अच्छा कर्म होता है या देना? करना अच्छा कि करवाना अच्छा? वो नहीं प्रश्न है। अच्छा। यहाँ प्रश्न है लेना अच्छा है या देना, दो में से कौन सा बड़ा है, अधिक अच्छा कौन है? तो अपना ये था लेना और देना, इनमें से देना बड़ा है या लेना? तो पहला हुआ कर्म की दृष्टि से देना ही बड़ा होगा। लेने वाला निश्चित है कि वो तो अभाव युक्त है ना, लेने वाले के पास तो होता ही नहीं है, वो दे तभी ले रहा है, वो लेने वाला उससे युक्त है, तो इसलिए वो बड़ा होता है। तो लेने देने इस कर्म मात्र में तो देना बड़ा कर्म है, लेकिन अब आगे होता है जीवात्मा की दृष्टि से। आत्मा की दृष्टि से अब लेना अच्छा अधिक है या देना अधिक अच्छा है? जीवात्मा, हाँ, कर्म की दृष्टि से तो देना बड़ा हो गया, ज्ञान की दृष्टि से। और जीवात्मा की दृष्टि से लेना अच्छा है या देना? लेते 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 देना शुरू लेते यानी उसका दान देना भी ले लेता है, दानी हो जाता है वो। चलो ये भी है। और एक है कि लेते लेते इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, हो देते देते क्या होगा वो? कौन सा राजा था पता है? हर्षवर्धन था। यानी वो इतना दानी था, वो दान देते देते उसके पास कपड़े भी अपने पहनने लायक नहीं रहे, फिर उसको अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपनी बहन के यहाँ जाना पड़ा। हम लेने देने की बात करेंगे तो जीवात्मा की दृष्टि से जो है देना, इसके द्वारा संभव नहीं है, लेना इसके लिए संभव है, देना इसके पास नहीं बनता है, क्योंकि इसकी अपनी कुछ होती नहीं है। किसी का चीज़ उठा करके किसी को देना, वो देने में नहीं आता है। जैसे दुकान में होते हैं, नौकर होते हैं, सेठ बैठा रहता है वहाँ, तो ग्राहकों को सामान कौन देता है उठा के? लेकिन देना उसका माना जाता है क्या? उसका नहीं माना जाता है ना। जिसका स्वामित्व होता है उसी के द्वारा दान संभव होता है, जिसका स्वामित्व नहीं है उसके लिए दान संभव नहीं होगा, विहित नहीं होगा। तो इसका जो है अपना स्वामित्व वस्तुतः होता नहीं है, कुछ जीवात्मा के पास कुछ भी नहीं है, इसका अपना देने लायक कुछ होता ही नहीं है, तो इसके लिए देने का बनता ही नहीं है। इसलिए लेने का ही इसके लिए बनेगा। अब ये होता है जो लेने वाला नीच होता है, देने वाला ऊंच होता है, ऊपर वाला जो आया। तो अब इसमें ये होगा कि जीवात्मा को लेना तो चाहिए, लेकिन लेना वहाँ बुरा नहीं होता है जहाँ कृतज्ञता होती है। लेना वहाँ बुरा होता है जहाँ कृतज्ञता नष्ट हो जाती है। बड़ों से लेकर के हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम फिर नीच नहीं होते हैं, छोटे नहीं होते हैं।
आपने अपने माता पिताजी से कुछ लिया नहीं लिया अब तक, तो वो आपको कितना नीच बताते हैं। ऐसा लगता है कि मैं नीच हो गया। बड़े तो हैं वो, उनसे हम लेते ही हैं, तो ऐसी गिलानी थोड़े होती है कि हम नीच हो गए लेकर के। ऐसे गुरु से शिक्षा लेते हैं तो नीच थोड़े हो जाते हैं। कभी ऐसा लगता है गिलानी लेकर के, क्या हाय क्या कर दिया मैंने, इसको वापस करो जल्दी से। और दूसरे जो पराये व्यक्ति होते हैं उनसे मांगने में क्या होता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। उनसे मांगना जो होता है वो उचित नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए हमारी कृतज्ञता नहीं रहती है। तो जहाँ जहाँ हम मांग करके कृतज्ञ हो सकते हैं, वहाँ का जो दान लेन ग्रहण होगा वो अनुचित नहीं होगा, नीचता में नहीं आता है। नीचता में वही दान आता है जहाँ कृतज्ञता नहीं रहती है। उसमें यही होता है कि यानी लेना यहाँ जो हो रहा है ना, लेने वाला और देने वाला, वस्तुतः यहाँ सारा का सारा जो होता है वो ईश्वर का होता है। तो ईश्वर के आश्रय से यदि लेना देना हो रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए मुख्य कृतज्ञता जो होगी वो ईश्वर के प्रति होगी, देने वाले की भी और लेने वाले की भी। क्योंकि जो दे रहा है वो अपना तो दे नहीं रहा है, वो तो उठा के दे रहा है ना, वो तो एक माध्यम बन रहा है। तो इस कारण से अब उसके ऊपर भी एक तरह से कृपा है उसकी, मालिक की, चलो तुम उठा के इसको दे दो। तो इतना उसका बड़प्पन हो रहा है, ये बड़प्पन का लाभ है उसको। लेकिन अगर वो ये मानता है कि ये मेरा है और मेरा मान के यदि वो दे रहा है तो वो उस दान में दोष है, फिर तब वहाँ नियम लग जाएगा कि तेरा तो है ही नहीं, तुम दे कैसे रहे हो। कितना ही पुरुषार्थ किया, वो चीज़ नहीं होगी ना उसकी, वो स्वामित्व तो नहीं बनता है ना, उपयोग का अधिकारी होता है वो। ये यहाँ ईश्वर के द्वारा ये तो विहित है ना, इस प्रकार से अधिकार दिया हुआ है। अगर ये मानता है तो ये दोष है। उसने कहाँ से किया, कैसे कर लिया, अपना उसका बनेगा नहीं ना। आप यहाँ बैठ करके दिन भर काम करो यहाँ की चीज़ों को लेकर के, यानी दिन भर आप चंदन की लकड़ी काटते रहो जहाँ, और वहाँ जाके बेचो, तो वो पैसे आपके होंगे क्या? नहीं हो सकते ना। सुबह शाम भले कितने गुड़ करते रहो, चीज़ ही नहीं आपकी है। नहीं, यही चंदन ही है, सारा संसार तो चंदन ही है। मालिक इसका कौन बैठा है? नहीं, वही तो है ना, वो तो अलग चीज़ होगी ना। उतना अधिकार तो जैसे ईश्वर ने दे रखा है ना, सब अपना अपना पुरुषार्थ करो, उसके अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ है कि स्वामित्व मानता है, ईश्वर के सामने नहीं होगा उसका, दूसरे के प्रति है। दूसरे में तो है, जैसे कि आपके अपने अपने ये कटी वस्त्र हैं, एक एक कटी वस्त्र दूसरा नहीं पहन सकते, लेकिन विद्यालय के सामने थोड़े कहेंगे कि ये मेरा है। वहाँ आप दोनों नहीं लड़ सकते कि मेरा है मेरा है, आपस में कह सकते हैं मेरा है, विद्यालय के सामने नहीं कह सकते कि मेरा है। ऐसे ही यानी ईश्वर की दृष्टि से नहीं होगा, वो आपस के पुरुषार्थ की दृष्टि से है। तो
उसमें अब इसीलिए तो कृतज्ञता का हो गया ना, कि जो जिससे ले रहा है उसके प्रति अगर वो कृतज्ञ है तो अब वो लेना नीच में नहीं आएगा, वो प्रशंसा में ही रहेगा। ऐसे देने वाला अगर दे रहा है उसको उचित रूप में दे रहा है तो, और वो भी अगर मेरा ये और किसी का नहीं है, ईश्वर का भी नहीं है, ऐसा मान के देता है तो वो भी उचित नहीं है, वो दान बनेगा ही नहीं। तो वो और उल्टा होगा दोष कि किसी चीज़ को उठा करके किसी को दे दिया और फिर वो कह रहा है मैंने दिया। आपकी चीज़ उठा करके किसी को दे दे कोई और वो कहेगी मैंने दिया है और आपको बताया आकर के मैंने दे दिया है इसको, उसका क्या लगे, कैसा लगेगा? उल्टे उसको ताड़ना करेंगे या प्रशंसा करेंगे, वही बात हो जाएगी। ईश्वर की चीज़ है और वो कह रहा है कि नहीं मैं हूँ, मेरा है, और ऐसा मान के दे रहा है तो दोष हो जाएगा, वो दान में नहीं आएगा फिर। लेकिन इससे मुझे मिला हुआ है और मैं दे रहा हूँ, कृतज्ञता पूर्वक फिर दान करता है वो, अब वो ठीक है, वो दान फिर लेने वाले से ग्रहण से बड़ा हो जाएगा, वो एक में क्रम है केवल। तो ऐसे दान लेने में देने में फिर उचित है सत हस्त सहस्र हस्त संकीर्ण, यानी 100 से लो और उससे अधिक दो, जितना लेते हैं उससे अधिक देने का प्रयास करना चाहिए। उसका अर्थ यही है कि हमको जितने से हम अपने आप को कृतार्थ करते हैं, अपने से अधिक को कृतार्थ करने का हम प्रयास करें, केवल अपने लिए नहीं करें पुरुषार्थ, अपितु दूसरों के लिए भी पुरुषार्थ करें। ऐसी भावना मान कर के संग्रह करना चाहिए। और इसी प्रकार से होता है कि कोई भी चीज़ यानी जो ली जाती है किसी से, कृतज्ञ इसलिए होना पड़ता है कि दूसरे की इच्छा पूर्वक ही उसकी वस्तु लेनी चाहिए। अगर इच्छा पूर्वक नहीं ले रहे हैं तो वो फिर चोरी में या डाके में जाएगा। सामने लेना यानी छिप करके लेना तो चोरी है ही, लेकिन सामने लेना भी उससे अधिक भयंकर है, वो डाका है। डाकू लोग छिप के लेते हैं, सामने लेते हैं। तो यानी पूछ के लेते हैं या बिना पूछे लेते हैं, अंतर इतना ही होता है। यानी ले तो रहे हैं, सामने बता के ले रहे हैं वो, लेकिन देने वाला की इच्छा पूर्वक नहीं है, वो देना नहीं चाहता है लेकिन वो ले रहा है सामने। तो जबर बलात् लेना भले ही सामने ले रहा है, लेकिन वो लेना में नहीं आता है, वो डाकू में आ जाएगा। और बिना पूछे जो लेते हैं, पीछे ले लेते हैं, उठा लेते हैं कुछ, तो ये चोरी में आ जाता है। ये छोटी चोरी है, वो बड़ी चोरी है। तो ये दान में नहीं आता है, फिर लेना में नहीं आता है। बिना यानी जिसकी जो चीज़ है उसकी इच्छा के बिना हम चाहे पीछे ले लें उसके या सामने ले लें, वो लेने में नहीं आता है, वो चोरी में आता है, वो डाके में आ जाता है। तो इस कारण से चाहे आपस में हम एक दूसरे की चीज़ उठा लेते हैं या उसके सामने ही उठा लेते हैं, लेकिन वो नहीं चाहता है कि ये ले ले, वो समझना चाहिए चोरी डाका ही है, ये लेन देन नहीं है। तो लेन देन का मुख्य अर्थ होता है इच्छा पूर्वक जो लेना होता है, यानी वो स्वामित्व छोड़ना होता है। इसमें ये मेरी चीज़ है, यानी देने का अर्थ वस्तुतः वस्तु देना मुख्य नहीं होता है। देने का अर्थ होता है अपने मन में जो स्वामित्व बना रखा है वो देना होता है, उसका नाम देना है, और वही लेना भी होता है।
वस्तु का लेन देन प्रधान नहीं होता है, लेकिन वस्तु से संबंधित जो भीतर स्वामित्व होता है उसको लेना देना प्रधान रूप में वही होता है। तो उसके लिए क्या होगा फिर? कृतज्ञता ही हो सकती है। उसका जो प्रतिफल होगा, नहीं कोई चाह रहा है ना मैं इसको ये दे दूँ, तो मानना ही तो पड़ेगा ना कि हाँ मैंने लिया। तो ये जो मानना होता है भीतर कि मैंने इससे लिया है, इसी को कृतज्ञता कहते हैं। जो स्वामित्व दिया गया है, स्वामित्व देने का कर्म जो हुआ है उसको जानना, वो कृतज्ञता कहलाती है। तो ऐसी जो कृतज्ञता पूर्वक ग्रहण है, इस ग्रहण में फिर अब क्या होता है, वो निंदित नहीं होता है। इसी कारण से जीवात्मा के लिए अब ये नहीं होगा कि किसी से वो कोई ये व्यक्ति कहता है मैं तो किसी से मांगूंगा नहीं। तो ये क्या है, अपना उसका एक नया अहंकार है। मैं तो किसी से नहीं मांगता, कुछ नहीं लूँगा, किसी से लेता नहीं, ये संभव ही नहीं है। एक एक चीज मांग मांग करके तो जीता है। हाँ, एक से नहीं लेकर के दूसरे से लेगा, सामने वाले से जो यहाँ है इससे नहीं हट के दूसरे से लेगा। जैसे अब कोई व्यक्ति आपस में पड़ोसी है, झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो वहाँ से हट कर के दूसरे गांव में, नगर में चला जाता है, उसके सामने वो नहीं रहता है। तो अब वो कहता है मैं यहाँ नहीं रहूँगा, कभी नहीं आऊँगा। तो वो ये इसका अर्थ ये तो नहीं वो कहीं नहीं रहेगा, किसी के साथ नहीं रहूँगा, तेरे साथ नहीं रहना है मुझे। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ किसी के साथ नहीं रहना है। बोलने तो बोलता है अकेले रहूँगा मैं, किसी के साथ नहीं रहूँगा, लेकिन ये वास्तविक अर्थ नहीं है किसी के साथ नहीं रहना। वहाँ किसी का मतलब वो सापेक्ष ही है। तो ऐसे यहाँ पर भी है जो ये कह रहा है कि मैं तो किसी से नहीं लेता, मैं किसी से नहीं मांगता, तो वो भी सापेक्ष है। यानी जो आसपास का है उसका, जिसके साथ वो रह रहा होता है, इनसे वो नहीं लेता है, या जिसके साथ लेन देन है उसका, उससे नहीं लेगा। लेकिन जो दूर का व्यक्ति है उससे तो वो लेगा ही लेगा, क्योंकि अपने पास है क्या इसका, बिना लिए जी नहीं सकता ये। तो इसीलिए होता है कि लिए बिना जीवात्मा का काम चलता नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए लेना तो पड़ेगा ही, बिना लिए संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब लेना अनिवार्य है तो ये नीच कर्म नहीं होगा, क्योंकि ये आवश्यक है। तो अब होता है कि वो उसमें दोष इतने रहता है, ले करके भी कृतज्ञ नहीं होता है, तो वो दोष में आ जाएगा। लेना वही दोष युक्त है जहाँ हम कृतज्ञ नहीं रहते। और उस कृतज्ञता की पूर्ति फिर होती है कि हम यदि ले रहे हैं तो फिर हमें भी देना है, यानी ये आगे बढ़ाने की चीज़ होती है, अपने पास रखने की नहीं होती है। हमने किसी से लिया है तो हम भी आगे किसी को दे देंगे। तो इस प्रकार से अगर ये चलता रहता है तो इस लेन देन में कोई दोष नहीं है। आगे न बढ़ाने के लिए, अपने पास रखने के लिए अगर लेना होता है, वो फिर लेने में आ जाता है, वो दोष में आता है। इसलिए वो दान जो होता है निंदित होता है, जिसको ले करके यानी किसी औरों के लिए कुछ नहीं किया जाता है, उसको कहा है प्रतिग्रह, प्रत्यवरा प्रतिग्रह। नहीं, अत्यंत धर्मार्थ दान लेना ये नीच कर्म है। अत्यंत धर्मार्थ का मतलब केवल अपने जीवन के लिए, पेट पालने के लिए कुछ करना नहीं है उसको, बस दूसरे से लेके खा करके सोना है, पड़े रहना है,
करना कुछ नहीं है। तो ऐसे केवल जीवन जीने के लिए और किसी ने काम नहीं करने की दृष्टि से जो किसी से दान लेना होता है, ऐसा दान नीच कर्म कहलाता है। ऐसे दान का विधान नहीं है, लेकिन वो अपनी जीवन रक्षा के लिए और दूसरों के लिए अगर वो समय लगाएगा, तो ऐसे में अगर कोई दान किसी से लेता है वो नीचता में नहीं आता है, वो उसमें दोष कोई नहीं होता है। ये आवश्यक नहीं होता है कि जिससे हमने लिया है उसी के लिए दें, उसी को वापस करें, आवश्यक नहीं होता है। हमने किसी से लिया, हम किसी को देंगे। तो एक लेना देना ये चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए वो। तो इस प्रकार से जीवात्मा के लिए जो होता है, दान लेना है चाहे देना है, इनमें कोई दोष नहीं आता है। लेकिन ये अगर ये दोनों नहीं रहा, ले लिया और कृतज्ञ नहीं हुआ, और ले करके वो आगे नहीं देता है किसी को कुछ, तो अब ऐसा लेन देन नहीं कहलाता है, ये दोष होते हैं, यही नीच कर्म होते हैं। तो इस प्रकार से हमें कोई भी चीज़ किसी से लेते हैं तो उसके प्रति कृतज्ञता मन में रखनी चाहिए, और फिर हम दूसरे के लिए भी ऐसे ही देने वाले बने, दूसरा भी हमसे उपकृत हो, ऐसी भावना भी बना करके चलनी चाहिए। तो हमारे कर्म में कोई दोष नहीं रहेंगे, अन्यथा कर्म दोषयुक्त हो जाता है।